नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जयपुर के हरिपुरा गांव में। पंचायत समिति है जोरपुरा। और ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्रीन हाउस प्लांट है एग्रीकल्चर का, जहां पर कई फसलें बोई जाती है। इजरायली तकनीक है ये ग्रीन हाउस, जो इफेक्ट है उससे कैसे खेती की जाती है इसका हम निरीक्षण करने आए हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो किसान हैं उनका नाम है श्रवण लाल जी सुंडा, पुत्र स्योज राम जी सुंडा। ये गांव हरिपुरा, मैंने आपको बताया, पंचायत समिति जोरपुरा, जोबनेर, जयपुर का ये गांव है। इस पूरे इलाके का जो क्षेत्रफल है वो 4000 वर्ग मीटर है, ठीक है। और कुल लागत इस पूरे प्लांट की आई है 29,21,680 रुपये। और जिसमें से अनुदान जो दिया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, वो है 26,98,000 का। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है इसमें, ये साफ साफ दिख रहा है। इसमें कृषक का हिस्सा जो है 2,23,680 रुपये, यानी श्रवण लाल जी का इसमें हिस्सा 2,23,680 रुपये। और ये 2023-24 में ये प्लांट बनाया गया है, एकदम नया प्लांट है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या उगाया गया है। तो अब हम चलते हैं इस प्लांट के अंदर की क्या क्या खेती की गई है। और ये देखिए, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये खीरे का ये प्लांट है। यहाँ पर अभी खीरे की खेती हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ ये गोगाराम जी हैं, यहाँ पर इनके पड़ोसी हैं, और ये भी यहाँ देख रेख करते हैं। इनसे जानेंगे कि ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है। तो भाई साहब, ये तो अंदर तो बहुत गर्मी है, तो ये फसलें वगैरह कैसे, सिंचाई वगैरह कैसे होती है फिर इनकी? ये होती है साहब, ये ड्रिप से ड्रिप सिंचाई ड्रिप है। से सिंचाई होती है। ये ड्रिप लग रही हुई है, हम्म, इससे सिंचाई होती है इनसे साहब। सिंचाई होती है। हाँ, कितना इसमें कितना प्रॉफिट वगैरह रहता है? अगर आप ये इतना उगाया है तो कितना एक किसान को मिल जाता है? अब मिलवा को तो देखो, इसमें तो अभी चालू करी है, हम्म। तो इसमें प्रॉफिट को मालूम नहीं है। अच्छा, अभी अब नया नया है। नया नया है, अभी की बार मालूम पड़ेगा इसको। तो इसमें केवल खीरा ही उगाया जाता है या और भी फसल हो सकती है? और भी फसल हो सकती है, जैसे टमाटर, जैसे मिर्ची। टमाटर, मिर्ची, हम्म। खीरा, सब हो सकता है साहब इसमें। और अगर गेहूं उगाना चाहे तो वो भी हो सकता है? वो भी हो सकता है, पर इसमें प्रॉफिट कम मिलता है। प्रॉफिट कम मिलेगा हाँ, गेहूं वाले में? कम वाले में। अच्छा, तो ये इसमें, ये तो फिर बारिश के समय कैसे रहता है? ये पानी वगैरह आ सकता है इसमें? नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है बिल्कुल ही। हम्म। पानी तो ये टाँका में जाता है साहब, हम्म। नीचे वाले। तो गर्मी के समय इसका कितना तापमान कितना हो जाता होगा लगभग? ये अभी भी बहुत गर्म है, सर्दी का मौसम है, तो गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता होगा ये। बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो फिर पानी की ज़्यादा ज़रूरत पानी होगी। की इसमें बीच बीच में गलियों छोड़ देता है पानी, ठंडा। तो ये ये। गली रहता है ना, हम्म। इसमें फुहारा वहारा चला के इसमें बे देता है, इसको ज़मीन को गीली कर देता है, गीली कर देता है। गीली कर देता है। तो अब इसमें खाद कौन सी यूज़ होती है? क्योंकि अभी लोग, जैसे ये बाजार में जाता है तो लोग ध्यान में देते हैं कि भाई केमिकल का है कि नहीं है, और देसी खाद यूज हो रही है कि नहीं। तो इसमें खाद कौन सी यूज होती है? खाद तो देखो, वो जो इनमें लग रहा है ना, हम्म। वो ड्रिप के अंदर ही चलता है खाद। अच्छा। अब उसमें मशीन। तो ये ड्रिप सिंचाई का फायदा है भाई, कि एक तो आपको पानी का बचाव हो जाता है, और दूसरा खरपतवार इसमें बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम होती है, खरपतवार बहुत कम होती है। तो अगर इसमें पूरा देख रेख करना हो तो कितने अपने लेबर की जरूरत पड़ती है? कितने लगभग लेबर लग सकते हैं? लेबर तो ज़्यादा नहीं लगती है, 2-3 आदमी से दो संभाल। तीन आदमी संभाल लेते हैं इसको? ओ, अच्छा। तोड़ती तोड़ती टाइम 2-3 ज़्यादा दो लगता तीन है। चाहिए। और हाँ, जैसे बुआई करनी हो उस समय? उस समय तो तोड़ दो 2-3 आदमी बस, उसका भी जाता है। हम्म। खीरों का जो एक इतनी इतनी दूर तोड़ दो। तो बुआई कैसे करते हो आप? मतलब ट्रैक्टर वगैरह से होती है या आदमी खुद नहीं करता नहीं है? नहीं नहीं, ट्रैक्टर से होती ट्रैक्टर है, से ही होती है। से होती है। हम्म। और रोटावेटर आता है ना, हम्म। उससे ज़मीन भी उथल पुथल हो जाती है। या ज़मीन 2-3 फसल ले ली, तो उसमें बाहर काट दो इसको ट्रैक्टर वाली से, और दूसरी मिट्टी डाल देते हैं इसमें। तो ट्रैक्टर से ये बुआई होती है अपने पहलों की तरह ही, पहले जिस तरीके से बुआई होती है। लेकिन सिंचाई की ये ड्रिप तकनीक है, बहुत कारगर तकनीक है। सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। तो ये इजरायली तकनीक है। ये देखिए आप, ये खीरा देख सकते हैं, अभी ये इस पे लग रहा है। तो इसमें जीव वगैरह नहीं लगता इसमें? जैसे यहाँ हवा वगैरह तो कुछ आती नहीं है? नहीं 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 नहीं,
कोई ऐसे जीव जो इस फसल को खराब कर सकते हैं, ऐसा भी है? ये तो आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। आने का यहाँ वही नहीं, रास्ता ही नहीं है, हम्म, कहाँ से आएगा? देखो आप ऊपर की तरफ देखो, पूरा पैक और है फिर एकदम। भी इसमें दवाई डालते हैं। अच्छा, दवाई डालते हैं। हाँ, दवाई छिड़कते हैं मशीन से। मशीन से। हाँ तो ये आप देख सकते हैं। अभी ये जैसे ये ऐसा ये सूखा हुआ, ये क्या खराब हो चुका है ये? हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा क्यों सूख गया, तो इसमें कुछ और डालेगा दवाई। अच्छा। तो ये किस वजह से हो जाता है? ज़्यादा पानी की वजह से होता है या गर्मी की वजह से होता है? गर्मी की वजह से भी हो जाता है, देखो ऐसे बन जाता है ऐसे। तो ये ज़्यादा गर्मी और कम पानी की हाँ, वजह से कम होता है। पानी की वजह से देखो ये अब ये खीरा जो अभी आपने लगाया है, ये कितने समय में तैयार हो सकता है? ये 60 दिन में। 60 दिन में? फिर 60 दिन के बाद आप कुछ और भी बोते हो या खाली खीरा ही बोते हो इसमें? नहीं, और भी बोले, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मिलती है ना, वो चीज़ खीरा में ज़्यादा, हाँ, तो इस वजह से खीरा ज़्यादा बोया जाता है। है। तो जैसे कि आपने पंजाब हरियाणा में देखा होगा, गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, चावल की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा है। इसी प्रकार से इस पूरे प्लांट में क्योंकि खीरा कम समय में तैयार हो जाता है, और आप ये देख सकते हैं इसके बीच में जगह भी रह सकती है, तो खरपतवार वगैरह की समस्या नहीं होती, और लेबर भी कम लगता है, तो इस वजह से बार बार यहाँ खीरा उगाया जाता है। भाई साहब, आप मेरे को ये बताओ, किसानी में अब जैसे लोग कहते हैं उतना मुनाफे का सौदा नहीं है ना? सरकार कह रही हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, तो आप एक किसान हो, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये बताओ आप। किसानों की तो आय तो ऐसे अपने बढ़िया फसल हो, महंगी फसल बको, वो बोए जरा बढ़ सकती है, नहीं तो बढ़ नहीं सकती है साहब। अच्छा, महंगी फसल को बोए तो फिर उसमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा। खर्चा तो आएगा, तो वो खर्चा निकाल देगी, फसल ही निकालेगी। जैसे बार कांदा बाते और वो पोरी हाउस बना दिया, तो इसमें अब मान लो बेचें, तुरंत उसको निकालते ही तो वो 10 का जाए, तो फिर 40 का उड़ जाए, 45 का उड़ जाए, 50 का भी उड़ जाए, 40 का भी जा सकता है। तो ऐसे ही किसान पनप सकता नहीं, लेकिन पनप नहीं सकता। तो मतलब ऐसा ये सिस्टम बना के, और क्योंकि इसमें बारिश वगैरह होती तो भी नुकसान होने की संभावना नहीं है। नहीं। तो उस वजह से फसल सुरक्षित रहेगी और उसको मार्केट में दाम भी अच्छा मिलना। और पानी के लिए आप मतलब ये जो तालाब बना, तो इसका कितना लागत आती है लगभग? इसका तो जो जेसीबी से खोल लेते हैं, तो वो घंटों पर चलती है, तो और वो पन्नी लगाते हैं, और पन्नी लगा देते हैं। हाँ, और गवर्नमेंट भी देती है उसकी। अच्छा, उसका गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है? हाँ, सब्सिडी, तालाब बनाने का। अब गवर्नमेंट तो काफ़ी सहायता कर रही है। काफ़ी सहायता कर रही है। अब तो नई सरकार आई है, तो साहब वो पता नहीं कौन सी सहायता देती है, नहीं देती है, क्या करेगी, या जो सहायता दे ली उसको भी कोस लेती है, क्या करेगी उसको तो पता नहीं साहब। नई सरकार का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं। लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या आपका क्या? अभी तो पता ही नहीं, अब तो जो पैसे पहली जो आता था ना, वो पेंशन का, वो ही नहीं आया। अच्छा, पेंशन नहीं आ रही आपके? अभी नहीं आ रही। अच्छा, 2 महीने ही चढ़ गया ऊपर। और जो ये आपको किसानों को 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, वो आ रहे हैं? वो भी अभी तो नहीं आए, नई सरकार बैठने, तो नई सरकार बैठने से कहते बोलता है। अच्छा, पेंशन भी नहीं आई है, और 2,000 जो किसान निधि है वो भी नहीं पहुंच पा रही है लोगों तक। ऐसे बोला था, बोला मैं आपको 2,000 की वजह से मैं 4,000 रुपये दूंगा। अच्छा, पहले जो है बोर्ड नहीं पड़ता, उसके पहले बोला था कि मैं जो आपको बार 2,000 रुपये दे रहे हैं, उसकी वजह से मैं 4,000 रुपये दूंगा। तो लेकिन वो कुछ नहीं दे रहा अभी तो आया नहीं है ना? तो आया नहीं। अब जो बजट ही नहीं आ रहा, वो फलाने नहीं आ रहा, ऐसे बोल रहे हैं साहब। तो ये भाई कुछ मुद्दे हैं किसानों को लेकर। एक तो पेंशन, और जो वादा किया गया 2-4 हज़ार रुपये का हर 2 महीने 4 महीने बाद, वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, ये पूरा का पूरा ये खीरा प्लांट, ग्रीन हाउस प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। ये यहाँ पर ये जो ये रस्सियाँ हैं, ये क्या बांधी हुई है किसी से? इसको, अच्छा, इसको बांधी है भाई, ये नीचे नहीं जाए। अच्छा, नीचे गिरी तो नहीं। अच्छा, इन पूरी फसल को यहाँ बांध के खड़ा किया बांध गया के खड़ा किया अच्छा, जाए, ताकि ये गिरे नहीं। गिरे नहीं। पूरी फसल को ही बांध के खड़ा कराया जाए। तो ये पूरा तारों के सारे उगती है ये? हाँ, ये पूरा एकदम ये लगाया हुआ है, ये इसी के सारे उगती है? इसके सारे से चलती है। ये देखो, ये कैमरामैन, ये भाई ये बताएं कि ये देखो, ये इसके सारे से चलती है, जड़ से लेकर पाइप हाँ, ये देखो पूरा ऊपर तक बांधा गया है। पूरा ऊपर तक बांधा गया है, इनके सारे से ही चलता है। तो इसमें तो बड़ा एकदम अच्छा इंतजाम किया गया फसल के लिए, कहीं से नुकसान होने की संभावना है नहीं। देखो सबके लिए चाहिए, सबके लिए। ये जो ये पीला पीला फूल दिख रहा है यहाँ पर, क्या नया ये पत्ता आएगा? ये नहीं, ये खीरा आएगा। अच्छा, ये खीरा आएगा। खीरा आएगा इसमें। अच्छा, ये देखो, ये छोटे छोटे
पनप रहे हैं ना, ये खीरा हैगा। तो बहुत ही शानदार ये टेक्नोलॉजी है, इजराइल की ये टेक्नोलॉजी है, और जिसको अब राजस्थान के इलाकों में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसानों द्वारा, और अच्छा खासा मुनाफा होने की इनको उम्मीद है। तो अभी ये प्लांट लगाया है, अब देखते हैं इनको कितना लाभ होता, वैसे भी कितना अमूमन लाभ होने की संभावना, अभी ये जो इतना प्लांट है इसमें कितना, अगर आप अनुमान के हिसाब से कह सकते हैं कितना कमा सकता है किसान? अब इसको भाव से पैसे बनते हैं साहब। अच्छा, उस समय क्या कीमत होगी उसके हिसाब से? 30 रुपये किलो हो, 40 रुपये हो, 50 हो, एक 10 रुपये किलो, तो फिर भाव से पैसे बनते हैं, तो भाव से मुनाफा को मालूम चलता है, ऐसे हिसाब। तो भाव काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है हाँ। किसान की आय को निर्धारित करने में, और उम्मीद करते हैं कि जब ये मार्केट में जाएगी फसल, उस समय अच्छी कीमत किसान को मिले। तो इसमें अब अपन एक तो खीरा बो सकते हैं, टमाटर बो सकते हैं, टमाटर, मिर्ची, बेल वाला, अच्छा बेल वाला, टमाटर, तो ऐसे ही बेल बढ़ती जाएगी और ऐसे ही लगता जाएगा। उसको नीचे वाले से तोड़ लो और ऊपर ऐसे ही फूल आएगा, और आगे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। प्याज भी उग सकता है, हाँ, प्याज भी, और गाजर, सब उग सकता है, इतनी मुनाफा नहीं मिलता। मुनाफा नहीं है, मुनाफा नहीं। तो खीरे में ज़्यादा मुनाफा, खीरा और मिर्ची और टमाटर, अच्छा इनमें ज़्यादा मुनाफा है। टमाटर भी बेल वाला टमाटर चाहिए, इसको ऐसे ही बेल चढ़े। तो ये था पूरा का पूरा प्लांट, हमने आपको बताया ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी तकनीक हमारे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप इसको जितना लाइक और शेयर करें उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। जय हिंद, नमस्कार।